Hello friends, today I am going to explain you a very beautiful poem of class 10, chapter 1st, The Fountain. You know what is a fountain? Yeah, fountain is a shower, means fawara. And I think and I also hope कि आज जो मैं आपको ये पोएम समझा रही हूँ आपको क्लियरली समझ में आएगा कि पोएम में आखिर बताया क्या गया है। तो चलिए अपनी पोएम हम स्टार्ट करते हैं। पोएम इज़ द फाउंटेन मीन्स फव्वारा एंड राइटर इज़ जेम्स रसल लोवेल। देखिए पहले पोएम को समझने से पहले हम आपको ये बता दें पोएम की समरी कि पोएम है क्या। फाउंटेन मीन्स फव्वारा। आप फव्वारे को एनी टाइम देखो, मॉर्निंग में देखो, इवनिंग में देखो एंड नाइट में देखो, ऑलवेज क्या होता है कि वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है। इट ऑलवेज मूव्स द अपवर्ड। और हमें क्या देता है, हमें ये बताता है कि किस तरह हमें भी लाइफ में हमेशा ऊपर बढ़ना चाहिए। ठीक है, कैसे लाइफ में हमेशा ऊपर बढ़ना चाहिए। कितने भी प्रॉब्लम्स आए, परेशानियां आए, हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए और उसी एनर्जी के साथ जो भी हमारा एम है उस एम को पाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहें। तो चलिए पहले हम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पढ़ लेते हैं। द फाउंटेन इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग पोएम। द पोएट डिस्क्राइब्स द फाउंटेन इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट। जो राइटर हैं, राइटर जेम्स रसल लोवेल, इन्होंने फाउंटेन को लाइफ के 3 स्टेप से अलग अलग कंपेयर करके बताया है। इन द सनशाइन it is bright and leaping and glittering and always move the upward, and the moonlight, it looks like a snowy, and when the winds blow it rustles like a flower, and the starlight, it rises and falls like spray. मीन्स सुबह होती है तो फाउंटेन कैसा होता है, हमेशा हमको क्या दिखाई देता है, चीयरफुल दिखाई देता है। शाम के समय जब चंद्रमा की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो वो बिल्कुल हमें बर्फ़ की तरह सफ़ेद दिखाई देता है, और जब हवा चलती है तो फाउंटेन क्या होता है, लहराता हुआ दिखाई देता है। एंड स्टारलाइट में वो अपने वाटर स्प्रेस इधर उधर फॉल करता रहता है। इट मीन्स फाउंटेन ऑल टाइम चीयरफुल रहता है एंड लाइवली रहता है एंड ऑलवेज मूव्स द अपवर्ड। सो पोएट विशेस that in life we should always have the freshness, change fitness, constancy and aspiring from the fountain. तो चलिए अब हम अपनी पोएम में आ जाते हैं। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine means सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, फाउंटेन कैसा दिखाई देता है, रोशनी से भरा हुआ दिखाई देता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मीन्स क्या होता है, उछलना, और फ्लैशिंग मतलब क्या होता है, रोशनी डालना। आपने देखा होगा ना कैमरे से फ्लैशेस पड़ते हैं, तो जब सन शाइन होता है, सन की लाइट होती है, तो उसमें फाउंटेन क्या होता है, उछलता है और उसकी चमक जो है वो हमारे ऊपर पड़ती है। किसकी चमक, फाउंटेन की चमक। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न मीन्स होता है मॉर्निंग और टिल मीन्स होता है तक। ये काम वो मॉर्निंग से लेके नाइट तक करता रहता है। ओके, मीन्स सनशाइन में फाउंटेन लाइट से फुल होता है, लीप करता है, फ्लैश करता है, और मॉर्निंग से लेके नाइट तक वो वही काम करता रहता है। अब हम इसके सेकेंड स्टेज की बात करें, इनटू द मून लाइट मीन्स रात के समय जब चंद्रमा की रोशनी होती है, वाइटर देन स्नो, तो फाउंटेन कैसा दिखाई देता है, हमें स्नो की तरह सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक,
फूलों की तरह लहराता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। तो ये तो हमारा हो गया सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज की हम बात करते हैं। इनटू द स्टार लाइट मीन्स तारों की रोशनी में। तारों की रोशनी में रशिंग इन स्प्रे। स्प्रे मीन्स क्या होता है? स्प्रे मतलब होता है बौछारें, और रशिंग का मतलब होता है फेंकना। तारों की रोशनी में फाउंटेन क्या है? अपनी बौछारें फेंकता है। तारों की रोशनी का मतलब, अब हम जैसे रात हो गई, रात के बाद चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा की रोशनी में ये होता है कि वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती है, तारों की रोशनी होती है, तो फाउंटेन की पानी की बूंदें क्या कैसे दिखाई देती हैं? रशिंग। वो अपनी पानी की बूंदों की फव्वारे मार रहा है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। मिडनाइट में भी हैप्पी रहता है और दिन में भी हैप्पी रहता है। एवर इन मोशन, बिथलसम एंड चेरी। एवर इन मोशन, हर मौसम में कैसा रहता है? प्रसन्न रहता है और प्रफुल्लित रहता है। बिथलसम का मतलब होता है प्रसन्न, और चेरी का मतलब होता है प्रफुल्लित या आनंदित। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है। नेवर अ वेरी, और कभी भी थकता नहीं। ठीक, तो ये हमने 4 स्टैंजा पढ़े थे फाउंटेन के बारे में। और इनसे हमको क्या पता चलता है? इनसे हमें ये चीज़ पता चलती है कि फाउंटेन ऑलवेज लुक्स फ्रेश, एस्पायरिंग, कंस्टेंसी एंड ऑलवेज मूव अपवर्ड। तो ये हमारे 4 स्टैंजास थे फाउंटेन के, और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। अब हम अपने आगे स्टैंजास पे पढ़ते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में क्या होता है? फाउंटेन खुश होता है। ग्लैड मीन्स खुश। स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट, फाउंटेन का ऊपर बढ़ना और उसका नीचे आना, यही उसका क्या होता है? रेस्ट होता है। फाउंटेन अगर ऑलवेज मूव करता है तो हम ये समझते हैं कि फाउंटेन रेस्ट कर रहा है। फुल ऑफ नेचर, नेचर से फुल होता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, आपने देखा होगा कि फाउंटेन की जो वाटर स्प्रेस होती हैं एवरी मोमेंट में चेंज होती हैं। एवर द सेम, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कहते हैं? हमेशा फाउंटेन ही कहते हैं। चीजलेस एस्पायरिंग, चीजलेस कंटेंट। चीजलेस मीन्स होता है बिना रुके। एस्पायरिंग मीन्स होता है प्राप्त करना, या आप इसको कहते हैं ऊपर उठना भी कह सकते हैं। हमेशा ऊपर उठता है। चीजलेसली कंटेंट, हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डाई एलिमेंट, फाउंटेन के 2 एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या? डार्कनेस एंड सनशाइन। डार्कनेस इसलिए किया गया क्योंकि रात के समय, सनशाइन इसलिए कहा गया क्योंकि सुबह के समय। ग्लोरियस फाउंटेन, फाउंटेन ऑलवेज हमेशा कैसा दिखाई देता है? ग्लोरियस। लेट माई हार्ट बी, तो राइटर कहते हैं कि जिस तरह से फाउंटेन हमेशा ग्लोरियस रहता है, हमेशा अपवर्ड रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंटेंट रहता है, एस्पायरिंग रहता है, बिथोसम रहता है, चेयरी रहता है, ये सारी क्वालिटीज़ किसकी हैं? फाउंटेन की। लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, मेरा हार्ट भी हमेशा फाउंटेन की तरह ही फ्रेश, चेंजफुल और कांस्टेंट रहे। अपवर्ड लाइक दी, और लाइफ में मैं हमेशा आगे की तरफ फाउंटेन की तरह बढ़ता रहूं, और मेरा बढ़ना ही मेरा आराम हो। तो आई थिंक ये पोयम आपको समझ में आई होगी कि फाउंटेन के थ्रू राइटर क्या कहना चाहते हैं। राइटर केवल इतनी सी बात ही कहना चाहते हैं कि हमें जो सरकमस्टेंसेस या जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इनसे कभी भी
क्या नहीं होना चाहिए, हमको फियर नहीं होना चाहिए